सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि जो बच्चे अभी पैदा ही हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 5-6 बच्चे, जो अभी सुना है कि डेथ हुई है और कुछ बचाए भी गए हैं। भाई उस परिवार पे क्या बीतेगा जिसके छोटे छोटे बच्चे चले गए, वो सबसे बड़ी बात है। ये देखिए ना, ये घर की लिफ्ट पूरी खत्म हो चुकी है, ये बुटीक था नीचे वो खत्म हो चुका है, ऊपर वो था, ये कोठी भी आ गई, ये पूरी शॉप खत्म हो गई। इस वक्त हम विवेक विहार में खड़े हैं और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल 11:30 बजे रात को 11 बजे एक खबर आती है कि एक अस्पताल में, जो बच्चों का अस्पताल है, बेबी केयर सेंटर में आग लगती है। सिलेंडर फटते हैं, जो तो आप सामने देख सकते हो, सिलेंडर रखे हुए हैं, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर फटते हैं, आग लगती है। आग इतनी ज़्यादा होती है कि दूर तक आवाज़ें जाती हैं। आप बगल के घर देख सकते हो कि वो भी चपेट में आ गए हैं। इतना तगड़ा एक धमाका होता है और इस धमाके में 6 बच्चों की मौत हो जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम और ये दिल्ली पुलिस जो है फिर बाद में आती है, जिसमें 12 बच्चों को बाद में रेस्क्यू किया जाता है। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे वेंटिलेटर पर भी हैं अभी, और जो बगल में नुकसान हुआ है वो तो आप देख ही सकते हैं। देखिए, देश में 3 बड़ी आग की घटनाएं पिछले घंटों में सामने आई है। एक तो गुजरात के राजकोट में जहां 30 लोगों की मौत हो गई है, गेमिंग जोन सेंटर, वहां पर एक मौत हो गई 30 लोगों की, कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। और दिल्ली के कृष्णा नगर में ही एक बिल्डिंग में आग लगी जहाँ 3 लोगों की मौत हुई है। और दूसरा ये नवजात बच्चों की, 6 नवजात बच्चों की मौत हुई है। अब जो है यहाँ के जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, सवाल दिल्ली पुलिस पे भी उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन रीफिलिंग का काम होता था, वो बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से होता था। यहाँ के जो लोग हैं कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन रीफिलिंग का काम होता था अवैध तरीके से होता था, और वो उस पर ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पुलिस की नाक के नीचे वो काम हो रहा था, उस पर पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब ये घटना हुई उसके बाद जब खुलासे होते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बाद पता लगता है। रिफिलिंग होती थी, ये नोजल लगी हुई है, रिफिलिंग की नोजल लगी हुई है, सिलेंडर रिफिल वाला क्या जी हमारा ऊपर वाला। ये आपका घर है ना? मेरे दोस्त का है, वो खड़े हुए वहाँ पर। पूरा घर जल के राख हो गया जी। आग पूरी यहाँ प्लास्टिक की शीट लगा रखी थी, इससे आग जलते जलते पूरी ऊपर आई है और पूरा घर पूरा जल के हमारा सेकंड फ्लोर हमारा राख हो गया। 2 बच्चे, मेरे दोस्त और मेरी वाइफ बड़ी मुश्किल से निकल के भागे यहाँ से, और वहाँ 1 किलोमीटर दूर जाकर खड़े हुए हैं जी वहाँ पर। ये आपका घर, ये आप रीफिलिंग का भी बता रहे कि अवैध तरीके से? ये देखिए नोजल लगी हुई है, ये नोजल लगी हुई है, इसमें रिफिल होता जी यहाँ से। ये सिलेंडर रिफिलिंग का काम था, नहीं तो इतने से छोटे से नर्सिंग होम के अंदर ये 100 सिलेंडर रखे हुए हैं, क्या मतलब बनता है? वो भी सिर्फ बच्चों का, कोई बड़ों का नहीं है हॉस्पिटल, बच्चों का है। उसके बाद इतने सिलेंडर आने का क्या काम? और डेली का काम था, कितनी बार कंप्लेंट करी हुई थी इनकी, कोई सुनवाई नहीं उस चीज़ की। प्रशासन की भी कमी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है आपकी नज़र के बिना? बोले हम बाहर खड़े होकर रिफिलिंग हो रही है, देखो आप यहाँ खड़े हो, बाहर सामने खड़े होकर रिफिलिंग हो रही है। हॉस्पिटल है जो फ्लैक्स से बनता है, ये पूरी कोई बिल्डिंग तो ये थी, आगे पूरा फ्लैक्स से लगा हुआ था, उसी से तो आग लग गई, ये पूरी फैल गई। कभी कोई हॉस्पिटल फ्लैक्स से नहीं बनता, पूरी पक्की बिल्डिंग होती है। ये पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, इसको बाद में अभी कुछ 8-10 साल पहले बनाया गया, 7-8 साल पहले, तो इसको नया करने के लिए बाहर से नो फ्लैक्स से बना दिया गया इसको। लेकिन सब अनदेखी हुई और बाद में ये इतना बड़ा हादसा हुआ है ये। और अब वो कहते हैं जी शॉर्ट सर्किट हुआ, काय का शॉर्ट सर्किट हुआ? तो पूरा सिलेंडर फटा, पूरे लोगों को पता है, आस पड़ोसियों को पता है किस कारण सिलेंडर फटे। हाँ, बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट का चल रहा है। सिलेंडर सामने जाके गिरा था, एक उधर गिरा, एक उधर जाके गिरा है। हाँ, यहाँ से पूरे कई दीवारें पूरे एक गड्ढे में गिरे हैं। एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, आप लेट आए हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस जल गई, एम्बुलेंस जल गई थी पूरी यहीं पे। वो सिलेंडर यहाँ से उठा के पूरा सिलेंडर फट भी गया, ये देखो, ये पूरा सिलेंडर फट भी गया है। इतनी तेज विस्फोट था ये एक तरीके से। रात को सर हुआ क्या था कि 11-11:30 बजे का टाइम रहा होगा करीब, और मतलब घरों में एकदम बहुत तेज, हम यहीं पास में रहते हैं, तो आवाज़ें आई, जैसे हमें लगा कि शायद, हाँ, झिलमिल तक आवाज़ें आ रही थी। हमें लगा कोई शायद कोई बम फटे होंगे, क्योंकि कल चुनाव का दिन था, तो हो सकता है कार्यकर्ताओं ने, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बम फोड़े होंगे। लेकिन बाद में हमें 12 बजे के करीब जो है कुछ दोस्तों के द्वारा पता लगा कि यहाँ कुछ हॉस्पिटल में बम ब्लास्ट हुआ है, कुछ ऐसा सिलेंडर फटा है। और धीरे धीरे जो हमें पता लगा कि यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमें पता ही था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर है अवैध कुछ ऐसा बताया जा रहा है, अवैध रिफिलिंग होती थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। अब वो देखिए, प्रशासन भी उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। ऐसा प्रशासन ने पहले कुछ नहीं किया, जब उनको पता लगा, आपको इतनी बड़ी बात पता है तो प्रशासन को भी पता होगी बात। सर देखो, प्रशासन को पता होता है, लेकिन आपको भी पता है कि प्रशासन किस तरीके से क्या घूसखोरी चल रही होती है हर जगह। जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, जो है उसको सचेत होता है कि हाँ भाई कुछ वो हो रहा है। और सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि जो बच्चे अभी पैदा ही हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 5-6 बच्चे, जो अभी सुना है कि डेथ हुई है और कुछ बचाए भी गए हैं। तो हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम भी जो है मतलब आई, उन्होंने बचाव किया कुछ। और हाँ जी, सबसे पहले टीम ही वही आई थी। अच्छा, रेस्क्यू जो किया है उन्होंने किया है। यहाँ पर ना फायर ब्रिगेड टाइम से आई है, एक पुलिस स्टाफ टाइम से आया था,
एक शहीद भगत सिंह के शंटी जी आए थे टाइम से। पुलिस वाले भी देर से आए हैं। पुलिस वाले 15-20 मिनट में आ गए थे। बाद में हमें जो सुनने में आया कि देर से आए लगी है 11:20 पे पुलिस का पूरा स्टाफ आ चुका था। देख लो अगल बगल वाली बिल्डिंगों की हालात जो बता रहे हैं कि आग किस फैली थी, और जिस हिसाब से वीडियो वायरल हुए हैं वो सब जो हुए हैं कि IIT के अंदर तक, ITI के अंदर तक सिलेंडर उड़ के चला गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये सामने आग लग गई थी, यहाँ पेड़ पर आग लग गई थी, यहाँ बचाव हो गया, सामने बचाव हुआ है। बहुत ज्यादा इस चीज का सुने मैं घरों में भी चोट, बगल के घर ये देखिए ना, ये घर की लिफ्ट पूरी खत्म हो चुकी है। ये बुटीक था नीचे, वो खत्म हो चुका है। ऊपर वो था, ये ये कोठी भी आ गई, ये पूरी शॉप खत्म हो गई। इनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात ये जो रिफिलिंग का काम होना ही नहीं चाहिए। रिफिलिंग का काम जो 2 लाख का, जिसकी तुलना भरपाई नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पे भी। रिफिलिंग का काम तो होना ही नहीं चाहिए। जो ऑक्सीजन सिलेंडर भरपाई हो सकती है, जिनके बच्चे गए हैं ना, वो भरपाई नहीं हो सकती। भाई उस परिवार पे क्या बीतेगा जिसके छोटे छोटे बच्चे चले गए, वो सबसे बड़ी बात है। ये इस दुख को तो देखिए फील ही किया जा सकता है, शब्दों में उसको बयान नहीं किया ये भी चीज़ है कि कई ऐसे परिवार होंगे जिनके यहाँ का न्यूबॉर्न बेबी होगा, पहला बच्चा होगा, किसी का बच्चा बीमार होगा, वो उनके दिल पे पूछो कि उनके घर वालों पे क्या बीत रही है। हकीकत तो यही है ना, किसी का नया बेबी होगा, न्यू मैरिड होगा, न्यू मैरिड का पहला बच्चा है, उसके बाद क्या बीत रही होगी। इनके तो जरा से हादसे में हो गया, ये क्या कर लेंगे? ज़्यादा दिल्ली सरकार 2 लाख 5 लाख का मुआवजा दे देगी, बाकी भरपाई तो नहीं कर सकती ना। सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे निष्पक्ष तरीके से। निष्पक्ष तरीके से सीबीआई जांच हो, तभी पता लगेगा कि कहाँ किसकी कमी है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो आई है, इनका स्टाफ कम था। हाँ, कोई डॉक्टर नहीं थे और सर 2 नर्स थी। वो 11 बच्चों के ऊपर 2 नर्स क्या कर सकती है? आप गए थे कहीं भी हॉस्पिटल में अंदर? मैं यहीं पर था, खड़ा था सामने। एक इनकी एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस का ही ब्लास्ट हुआ। CNG वो थी एम्बुलेंस, उसको भी ड्राइवर बेचारा, बच्चों को बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी नहीं हटाई। वो ड्राइवर की भी हिम्मत है, उसके साथ एक लड़का था, उसकी भी हिम्मत है। पीछे से कांच तोड़ के निकाला गया उनको। और ये शहीद भगत सिंह की जो शहीद भगत सिंह के एम्बुलेंस वाले हैं, वो अगर टाइम से वो नहीं आते तो बाकी बच्चों का भी कह नहीं सकते थे। भतीजी, मेरी भतीजी इसकी बेटी है, और वो कब 15 तारीख, यहाँ से 15 तारीख में यहाँ पे भर्ती थी। यहाँ से 21 दिन से रोज 10-15 हज़ार रुपये हमसे रोज ले रहे थे, और 6 बजे सिर्फ 4 से 6 बजे तक मिलने का टाइम दे रहे थे हमें। बाकी अब यूँ अपने घर जाइए। तो हमें तो न्यूज़ दोबारा पता चली है कि हमारी ऐसे ब्लास्ट हो गया। हमें तो जानकारी मिली थी। हम तो आज 4 बजे आते मिलने के लिए। रोज मैं लड़की से, इसका पापा और मैं ताऊजी हूँ। मैं रोज लेकर, नाजिम चौधरी मेरा नाम है, कांति नगर में रिहाइश। हमारी गुप्ता नर्सिंग होम के अंदर पैदाइश हुई थी। इनकी क्या साठगांठ है जो नर्सिंग होम वाले उन्होंने क्या नाम है, इसमें बेबी केयर में उन्होंने भर्ती करवाया। बच्ची को गुरुदेव में बताया डेथ हो चुकी है बच्ची की। ये बताया गया हमें, SHO साहब ने बताया कि आपकी बच्ची की डेथ हो चुकी है, और गुप्ता क्या नाम है, गुरु तेग के अंदर पोस्टमार्टम में बच्चों का हो रहा है। नहीं, उनके गुप्ता नर्सिंग होम वाले ने ऑपरेशन कराया। हमारी जो भाई की बीबी थी, उसके 80,000 रुपये 90,000 रुपये हमने वहाँ पर दिए उसके पैदाइश के। और कहने लगा गंदा पानी उसके मुँह में आ गया है और इसे ऑक्सीजन की जरूरत है, और हम बेबी केयर में भर्ती करवा देते हैं, और सिर्फ 24 घंटे या 36 घंटे में बेबी ठीक हो जाएगा आपका। आज 12 दिन हो चुके हैं, आज 12वां दिन था। हाँ, रोज आ रहे थे हम मिलने के लिए। मैं ब्लेड लेकर आ रहा था बच्ची के लिए। अभी 2 बजे आता सर। हम 2 बजे हमें बुलाते थे, वो 2 बजे से 4 बजे। नहीं, हमें न्यूज़ द्वारा पता चला, हमें कोई खबर नहीं थी। हमें न्यूज़ पे इनने बताया भाई ने। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करा है, क्या नाम है, नेहरू विहार से। उन्होंने कहा जाके देखो, हम बेबी केयर में धमाका हो गया। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता। तो मैं घर पे गया सीधा, फिर मैं अपने भाई को वहाँ घर से बुलाया। वहाँ से घर से बुला के मैं सीधा यहीं भगा चला तो देखा था ये सब उड़ा पड़ा पूरा, जिसमें मेरी बच्ची की ना कोई जानकारी दी गई है मुझे किसी तरह की, ना किसी तरह का मुझे कोई खबर दी गई है। मैंने कॉल करी उल्टी वहाँ से। आपको पता था इस अस्पताल में बताया जा रहा है कि मैंने 15 तारीख को 3:43 पे पैदा हुई थी। डेथ हो चुकी है बच्ची की। आपको पता था कि इस अस्पताल में बताया जा रहा है कि अवैध ऑक्सीजन की रिफिलिंग होती थी, इससे पहले पता हो था? सकता है। रोज मैं यहाँ पे रोज तंबू उतरते हुए देखता था सिलेंडर के। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसमें यहाँ पे सिलेंडर का धंधा होता है। रोज मैं जब भी आता था, जब भी गाड़ी भर के यहाँ पे सिलेंडर की आती थी और वो उतरती थी यहाँ पे आके, वो मैंने भी देखी अपनी आंखों से सिलेंडर यहाँ पे उतरते थे। वो ऑक्सीजन के आके लंबे लंबे सिलेंडर होते थे जो फटे पड़े हैं, वो सिलेंडर आकर रोज रखे जाते थे यहाँ पे गाड़ी के अंदर, गाड़ी से उतर के नीचे।
यहाँ पे ऑफिस वो गोदाम सा बना रखा था उन्होंने अंदर, यहाँ पे गेट के पास, वहाँ पे उतरते थे रोज। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये कोई गोरख धंधा कर रहे हैं ऑक्सीजन का, इसी बात की हमें जानकारी नहीं थी, यानी हम अपने बच्चे को यहाँ नहीं रखते। हमें जानकारी जो मिल पाई है, अब हमें तो फोन न्यूज़ द्वारा मिल पाई है, नहीं हमें इन नर्सिंग बेबी केयर वालों ने बिल्कुल जानकारी नहीं दी कि आपकी बच्ची का ऐसा हादसा, हमारे बेबी केयर में ऐसा हादसा हो चुका है और ऐसे ऐसे बच्चों की डेथ हो चुकी है। हमें तो न्यूज़ द्वारा पता चला है कि क्या नाम है, आपकी बच्ची का ये हाल डेथ हो चुकी है, और हमें एसएसओ साहब ने अभी जानकारी दी है कि आपकी बच्ची गुरुदेव में है और ऐसे ऐसे उसकी डेथ हो चुकी है।